भगवान श्री राम जी का मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको देखकर हर कोई हैरान है। जो गिद्ध कई सालों से हमें नजर भी नहीं आए, अचानक अयोध्या में उन गिद्धों का झुंड आकर हमें दिखने लगा है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेहमान बन के आए हुए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध कई सालों से हमें नजर भी नहीं आए, विलुप्त हो गए थे, और इतनी भारी संख्या में अचानक अयोध्या पे दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यह खबर जब मीडिया में पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम जी के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज की इस वीडियो में भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के समय हुए चमत्कार बताएंगे, जिसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से 2 शिलाएं लाई गई थी श्री राम जी की मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन उनका प्रयोग मूर्ति निर्माण के लिए नहीं किया गया, उनके बदले दूसरे पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो जिस समय का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ चुकी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। पहला चमत्कार तब हुआ जब लोगों को आसमान में जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते हुए दिखे, और यहाँ के राम भक्त इन्हें भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हुए मेहमान मान रहे हैं, जो कुछ सालों पहले विलुप्त सी हो गए थे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही गिद्ध यहाँ पर भारी संख्या में पहले पहुँच चुके हैं। ऐसे में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही गिद्ध कैसे दिखे, यह एक चमत्कार मान रहे हैं और इनकी लोग पूजा भी कर रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में केवल एक कहानी थी, लेकिन आज भी रामायण से जुड़े हुए कुछ ऐसे सबूत हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि यह पुल कोई प्राकृतिक नहीं है, यह पुल इंसानों द्वारा बनाया गया है, और जिस जगह पर यह पुल बनाया गया था वह आज भी वहीं पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने पत्थर को पानी में तैरा दिया था। उन तैरते हुए पत्थरों पर वानर सेना अपने पैर रख के लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है, और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, और वही जटायु भगवान श्री राम जी के परम भक्त थे। भगवान श्री राम और जटायु के बारे में रामायण में भी हमें कई बार जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, पंचवटी में भगवान श्री राम जी की जटायु से मुलाकात हुई थी। जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण से माता सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिसने अपने पंखों से रावण को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जहाँ पर रावण माता सीता को हरण करके लंका ले जा रहा था। तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है, जटायु के भाई संपाति ने कहा, मेरे पंख कमजोर है मगर आंख दूर की चीजें देख सकती हैं, इसलिए मैं सीता माता को अशोक वाटिका में बैठी हुई देख रहा हूँ। इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। जब भगवान श्री राम जी ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ अखेट करने आए तो उन्हें बंजर भूमि
भूमि पर कुछ चमत्कार दिखने लगे। तभी उन्हें पता चला कि यह श्री राम जी की जन्मभूमि है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। कई साल तक राजाओं ने इस मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर बाबरी मस्जिद बनाया गया। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर की सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त कराया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके एक चबूतरे में भगवान श्री राम जी के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम जी की जन्मस्थली पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि नेपाल से राम मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए 2 पत्थरों को 2 शिलाओं को लाया गया था, लेकिन उनकी मूर्तियां नहीं बनाई गई। आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्तियां नहीं बनाई गई? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन पत्थरों की जगह पर दूसरे पत्थरों का प्रयोग किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नेपाल से 2 शिलाएं मंगाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन 27 टन और 14 टन था। शुरुआत में इन्हीं से राम मूर्ति बनाई जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि मूर्ति निर्माण में यह 2 शिलाएं उचित नहीं मानी गई। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई जाने की वजह राम मंदिर के संतों द्वारा जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वाली शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, लेकिन 14 टन वाली शिला को शालिग्राम माना गया। लेकिन 27 टन वाली शिला को भी उपयुक्त नहीं माना गया। लेकिन दोनों शिलाओं को राम मंदिर के स्थल पर रखा गया है। अयोध्या में दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि उस दिन आप सभी भक्त, आप सभी लोग अपने घरों में घी के दिए जलाए, दिवाली मनाएं। नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दिन का हर एक भारतवासी को बेसब्री से इंतजार है। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।